हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 22C से। हमने एक्सरसाइज ए एंड बी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है एंड आपको सारी प्लेलिस्ट जहाँ पे हैं सब प्लेलिस्ट में जाके आपको इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपकी पूरी बुक की भी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पार्ट 1, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखिए जब हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन की थी तब हमने क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर सबके फॉर्मूलाज डिटेल में किए थे। आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। विद लेंथ, अब लेंथ कितनी दी है हमें 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की लेंथ ही उसकी हाइट होती है। देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलेंडर ड्रॉ किया। सिलेंडर में ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ऊपर सर्कुलर बेस होता है, तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक आएगा वो रेडियस हो गया। ऐसे ही नीचे भी हम रेडियस बना देंगे। जब हम सिलेंडर से रेडियस से पूरी ये लाइन जो होती है हमारी यहाँ तक, आपको पता है ये सिलेंडर की हाइट है। ऐसे अगर हमने ऐसे लेंथ वाइज सिलेंडर को रखा है, ये हाइट तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए ये क्या हो जाती है लेंथ। इसको हम ऐसे लेंथ भी बोल सकते हैं, वही सेम हाइट है। और रेडियस तो आपका 7 है ये यहाँ पर, तो लेंथ को हमने एज अ हाइट ही वहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं। रेडियस कितना है सिलेंडर का हमारे पास 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और लेंथ को ही हम क्या लेंगे फॉर्मूला में हाइट। सिलेंडर की कितनी है 10 सेंटीमीटर। देन अब आपको फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ आ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया में आपको ऊपर वाला जो टॉप है एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करना। ओनली ये जो देखिए, ये जो कर्व पार्ट है सिर्फ इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला है 2πr/h। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं। देन यहाँ पे 22/7 आ जाएगी पाई की वैल्यू, एंड रेडियस कितना है 7, एंड हाइट हो गई हमारे पास h। 7 7 कैंसिल। देन 2 इंटू 22 44 इंटू 10, हमारे पास आंसर आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 1 का। चलिए अब करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है बेस का, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें। देखिए हमने लिख दिया, रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है, लेंथ ही हमारे लिए क्या होगी हाइट, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है πr²h। देन बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 r² मीन्स 1² इंटू h। अब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। वैसे लिख भी सकते हैं 1 इंटू 1। 7 7 कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 एंड 22 1 ज़ा 22। अब ये आ गया हमारा आंसर, एंड साथ में हमें लिख देना है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस एंड लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोड इज़ 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, और हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। देखिए अब रेडियस भी हमें गिवन है, लेंथ मतलब हाइट भी गिवन है। अब आप लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। लेटरल मीन्स कर्व ही सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सिलेंडर का क्या है 2πr/h। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 22/7, रेडियस कितने हैं 5 एंड हाइट है 10। अब देखिए सीधा कटिंग तो हो नहीं रही 7 के ऊपर वाले नंबर से, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन 5 2 ज़ा 10,
10 इंटू 10 100, 22 इंटू 100 बन गया 2200 अपॉन 7। देन अब इसकी अगर कटिंग भी करें तो हमारे पास आंसर पूरा पूरा नहीं जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। ऑप्शंस में हमारे पास 10 है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 एंड नन ऑफ दिस। एंड हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? नन ऑफ दिस। तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको सीधा लिख देना है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता है इसको कट करके हमारे पास 10, 75 और 50 में से आंसर नहीं आएगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप। हमें सिलेंड्रिकल पाइप का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सिलेंड्रिकल पाइप का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जब भी एक पाइप है हमें फाइंड क्या करनी है? उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एक होता है पाइप है, दोनों साइड से ओपन होगी, एंड ये पाइप थोड़ी यहाँ से थिक भी है। देखिए थिकनेस बनाई है ना वाइट की पाइप की। जब भी थिकनेस में होती है किसी पाइप की तो उसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें देखना है ये जो पाइप जिस मटेरियल से बनी है वो कितना मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने के लिए। तो जब भी आपको पाइप की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? अब हमें ये फॉर्मूला लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। जब भी आपको सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम फाइंड करनी है उसकी आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देनी है। सिलेंड्रिकल पाइप की आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को हमें क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा ना, पाए आर स्क्वायर एच। बस आपने ये ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 रेडियस है। देखिए जो सेंटर से यहाँ तक जा रहा है वो हमारा इनर रेडियस, और जो सेंटर से ही बाहर तक जा रहा है वो आपका आउटर रेडियस है। तो देन हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पाए आर स्क्वायर एच। एच तो हम स्मॉल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एच की हमें डिमेंशन दी है, बट दोनों के लिए रेडियस डिफरेंट है। तो रेडियस आपको यहाँ पे पहले कैपिटल आर लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल आर। देन अब देखिए पाई एंड एच दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में पाई एच कॉमन आ गया। हमारे पास ब्रैकेट में रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड एच को बाद में लिखते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। एच यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा दें, जहाँ पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, दोनों सेम है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। इसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी डिमेंशन है 10/8। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की जिसकी डिमेंशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट, उसकी डिमेंशन कैसे है? 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज रोल्ड। इसको रोल कर दिया अलोंग इट्स विथ टू गेट द सिलेंडर ऑफ लार्जेस्ट साइड। इसको रोल कर दिया, रोल करके हमने क्या बना लिया? एक सिलेंडर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। जो सिलेंडर हमारे पास आया है हमें उसका क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए हम अपनी शीट को रोल करेंगे तो हमारे पास एक सिलेंडर बन जाएगा। जैसे जब हमने इसको रोल किया हमारी हाइट तो सेम ही रहेगी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऐसे हम हाइट बना देते हैं और नीचे वाला पोर्शन रोल होके हमारे पास ये बन गया एक सिलेंडर। ये पोर्शन रोल हो गया, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ ही अब कन्वर्ट हो गई, ये क्या बन गई है? सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस। एंड हाइट आपके सिलेंडर की विल रिमेन सेम। जो हमारे सिलेंडर की यहाँ पे विड्थ थी, वो जो हमारी रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ थी, जो ब्रेथ थी, वो अब हमारे पास क्या आ गई है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। एंड हमारे पास रेडियस नहीं है सिलेंडर का, कर्व सरफेस के एरिया के लिए आपको रेडियस भी चाहिए, बट इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए जो इस पूरी शीट का एरिया है, ये पूरी शीट का जो भी एरिया है वही होगा हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो अगर आप ऐसे फाइंड कर लें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो हमारे पास ऑलरेडी है, रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 8, आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट की एरिया है वो सेम होगा आपके सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज ये पार्ट पोर्शन ही पूरा कर्व होके
सिलेंडर बन गया। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमने इससे बनाया है उसका कर्व सरफेस एरिया भी क्या आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का, देखिए एक तो हम सीधा ही बता सकते हैं जो रेक्टेंगुलर शीट कह रही है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। एंड अगर आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है देन हमारे पास वो डिमेंशंस एंड वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं है बट हाइट गिवन है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ थी, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ अब क्या बन गई है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस, और आप लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस। हमारे पास ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, है ना, जो सर्कल है हमारा उसका सर्कमफ्रेंस है, दोनों सेम है, ये लेंथ ही कन्वर्ट होके बन गई है ये सर्कल। तो सर्कुलर बेस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr किसके इक्वल आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल आ गई 2πr। अब आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2πr h। इट मीन्स 2πr की वैल्यू h से मल्टीप्लाई हो रही है। 2πr की वैल्यू कितनी है 10। देखिए अभी हमने देखा लेंथ कितनी है 10 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट सिलेंडर की 80 है, तो ऐसे भी आपका आंसर सेम आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन 1 के तो सारे पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 में हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द सिलेंडर whose radius is given to us that is 7 and total surface area is also given। बस हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो जो गिवन हम पहले लिख देते हैं, हमारे पास रेडियस है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पुट करने 2πr, ब्रैकेट में हम लिख देंगे h प्लस r, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है 2 इंटू पाई की वैल्यू, देन r कितने हैं हमारे पास 7, h एज इट इज़ क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, r की प्लेस पे हमने लिख दिया 7। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है h प्लस 7 से, इसको भी अब एज इट इज़ रहने देते हैं। आप चाहें तो 44 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 से भी, बट हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बिकॉज हम 44 को हम राइट हैंड साइड जाके क्या कर देते हैं पहले डिवाइड, देन 11 के टेबल में 11 1 ज़ा 0 0 एंड 11 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा h प्लस 7 इज इक्वल टू 25। h इज इक्वल टू हाइट कैसे आएगी 25 माइनस 7 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। फाइंड करनी है रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। हमें रेशियो पता है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की, तो हमें रेडियस एंड हाइट तो गिवन नहीं है तो उसको हम तो एज इट इज सपोज कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। देखिए रेडियस को आर ले लेते हैं एंड हाइट की प्लेस पे हम एच लिख लेंगे। देन अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr/h। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में इन दोनों की रेशियो गिवन है, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ओवर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, दोनों के एरियाज लिखते हैं। ये देखिए हमारे पास उनमें दोनों के एरियाज को यहाँ पर लिख दिया एंड इनकी रेशियो भी हमें गिवन है, दैट इज 1:2। 1:2 मीन्स 1/2, पहले कर्व सरफेस एरिया की देन
टोटल सरफेस एरिया की। देखिए अब 2 से 2 पाई पाई एंड आर कैंसिल, हमारे पास रह गया ऊपर h डिवाइडेड बाय h प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई इस साइड एंड ये नंबर इस साइड हो जाएगा, 2 इंटू एच 2h हो गया, यहाँ पे आ गया h प्लस आर, देन 2h एज इट इज, h आके माइनस, देन 2h में से h गए, हमारे पास कितना रह गया h ओनली। h इज इक्वल टू, देखिए ये 1h है ना, 2 में से 1 गए, 1h रह गया, h इज इक्वल टू r आ गया हमारे पास। अब इनकी रेशो भी क्या होगी, जब हमारे पास ये ऐसे ही आ गया, अब रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सपोज हमें हाइट की रेशो चाहिए रेडियस पे, तो रेडियस को नीचे लेगा, इस साइड हमारे पास क्या रह गया 1, और नीचे भी क्या लगा सकते हैं हम 1। इट मीन्स हाइट रेशो, जब रेशो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ही पूछा था, तो हाइट और रेडियस की रेशो आ गई हमारे पास 1:1। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी एक्सरसाइज 22C। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।